हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का 10th चैप्टर आंतरिक व्यापार या इंटरनल ट्रेड का अगला टॉपिक देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में इंटरनल ट्रेड क्या होता है, परिभाषाएं, विशेषताएं, वो सारा पढ़ चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि थोक व्यापारी क्या है, ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब हम देखते हैं थोक व्यापारियों की सेवाएं। थोक व्यापारी क्या क्या सेवाएं और किस किस के लिए सेवाएं करते हैं। तो ये सेवाएं 3 प्रकार की करते हैं: उत्पादकों के प्रति सेवाएं, फुटकर व्यापारियों के प्रति सेवाएं और ग्राहकों के प्रति सेवाएं। अब हम पहला देखते हैं उत्पादकों के प्रति ये क्या क्या सेवाएं करते हैं। तो सबसे पहले है मध्यस्थता। थोक व्यापारी माल के विक्रय के लिए उत्पादकों और फुटकर व्यापारी के बीच में मध्यस्थता का कार्य करते हैं। फिर है अगला उपभोक्ता की रुचि। थोक व्यापारी उपभोक्ता की रुचि की जानकारी फुटकर व्यापारी से लेकर उत्पादक तक पहुंचाते हैं, जिसके आधार पर उत्पादक उत्पादन करते हैं। हम देखते हैं कभी कभी हम बाजार में ऐसा रखते हैं कि अरे, ऐसी बात कहते हैं कि अरे इसकी जगह ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता। ये बात फुटकर व्यापारी सुनकर थोक व्यापारी को बताता है और थोक व्यापारी इसको उत्पादक तक पहुंचाता है। इसीलिए कुछ समय बाद वस्तुओं में बदलाव होकर मार्केट में वो वस्तुएं आती हैं। तो उपभोक्ता की रुचि को उत्पादक तक पहुंचाने का कार्य थोक व्यापारी करते हैं। फिर अगला है आर्थिक सहयोग। थोक व्यापारी उत्पादकों को माल के आदेश के साथ अग्रिम धनराशि देकर एवं नकद क्रय करके आर्थिक सहयोग करते हैं। माल का पहले ही उनको बता दिया जाता है हमको इतना चाहिए, और उससे पहले वो उनको पैसे भी दे देते हैं, जिससे उत्पादकों को आर्थिक सहयोग प्राप्त होता है। फिर अगला है संग्रह से मुक्ति। थोक व्यापारी स्वयं माल का संग्रह करते हैं, इसलिए उत्पादक को भी संग्रह ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है और फुटकर व्यापारी भी ज्यादा संग्रह नहीं करके रखते। वो भी जब आवश्यकता हो तब थोक व्यापारी से खरीद लेते हैं। फिर अगला है विज्ञापन। थोक व्यापारी अपने क्षेत्र में स्वयं विज्ञापन कर उत्पादक के विज्ञापन कार्य को चिंता मुक्त कर देते हैं, क्योंकि एक बार यदि थोक व्यापारी वो सामान माल भर लेता है तो वही चिंतित रहता है कि मेरा माल कैसे बिकेगा। तो जो उत्पादक को विज्ञापन करना चाहिए वो थोक व्यापारी विज्ञापन करके वस्तुओं के विक्रय में सहायता देते हैं। फिर है परिवहन सुविधा। थोक व्यापारी अपने परिवहन साधनों से उत्पादक से फुटकर व्यापारी तक माल को पहुंचाकर उत्पादक कार्य कम करने में सहयोग करते हैं। फिर अगला हम देखते हैं फुटकर व्यापारियों के प्रति सेवाएं। ये अभी हमने देखी थी उत्पादकों के प्रति सेवाएं। अब हम देखते हैं फुटकर व्यापारियों के प्रति सेवाएं। तो पहली है साख सुविधा। थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को उधार क्रय करने की सहूलियत देते हैं। फिर अगला है निरंतर पूर्ति। थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को निरंतर माल की पूर्ति करते रहते हैं, इसलिए फुटकर व्यापारियों को भी माल का संग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर अगला है नई वस्तुओं का ज्ञान। थोक व्यापारी नई वस्तुओं के निर्माण की जानकारी फुटकर व्यापारियों को देते हैं, तभी फुटकर व्यापारी उस प्रकार की वस्तु को बेचने के लिए ले जाते हैं। फिर विक्रय में सहयोग। थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी के क्षेत्र में विज्ञापन सुविधा उपलब्ध कराकर विक्रय में सहयोग करते हैं। आप देखते होंगे कि जब भी कहीं एक छोटी दुकान खुलती है उस पर किसी न किसी ब्रांड का चित्र या फिर उसका विज्ञापन ऐसा लगा होता है और बड़े बोर्ड पर, और उसके नीचे उस दुकान का नाम लिखा रहता है। तो थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी से माल बिकने के लिए सहयोग करता है विज्ञापन लगाकर उसके पास। फिर है माल की सुपुर्दगी। थोक व्यापारी के द्वारा फुटकर व्यापारी को उसकी दुकान तक माल की सुपुर्दगी की व्यवस्था भी थोक व्यापारी करता है। और फिर है पैकिंग की सुविधा। थोक व्यापारी उपभोक्ता की रुचि के अनुसार पैकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, इससे फुटकर व्यापारी के समय में बचत हो जाती है। अब हम अगला देखते हैं
समाज के प्रति सेवाएं। थोक व्यापारी समाज के प्रति कौन कौन सी सेवाएं देते हैं? पहला है मूल्यों में स्थिरता। थोक व्यापारी के द्वारा वस्तु की मांग और पूर्ति में संतुलन रखकर मूल्य में स्थिरता बनाए रखने का कार्य करता है। फिर सस्ती वस्तुएं। थोक व्यापारी के द्वारा उत्पादक को बड़ी मात्रा में माल का आदेश दिया जाता है। इस कारण उत्पादक अधिक उत्पादन के लाभ प्राप्त कर न्यूनतम लागत पर वस्तुएं प्रदान करते हैं। इससे उपभोक्ताओं को भी कम मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त होती है। यदि बहुत बड़ा कोई ऑर्डर है उनको, तो वो कम रुपए में इतना बड़ा ऑर्डर पूरा कर देते हैं। इस कारण से समाज को भी कम लागत पर वस्तुएं मिल जाती हैं। फिर है रुचिकर वस्तुएं। थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों के माध्यम से उपभोक्ता की रुचि का पता लगाकर उपभोक्ता की रुचि की वस्तुओं की जानकारी उत्पादक को देते हैं और उत्पादक उस रुचि की वस्तुओं को बनाकर बाजार में बेचते हैं। फिर है एक समान मूल्य। थोक व्यापारी के द्वारा अपने सभी फुटकर व्यापारियों को एक समान मूल्य पर ही वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। परिवहन लागत का अंतर जोड़कर भी उपभोक्ताओं को समान मूल्य पर वस्तुओं की प्राप्ति होती है। अगला है निरंतर पूर्ति। थोक व्यापारी उत्पादक के माल का क्रय करके उसे संग्रह कर लेते हैं और संग्रह के कारण फुटकर व्यापारियों को निरंतर माल की आपूर्ति होती रहती है, जिससे ग्राहकों को भी फुटकर व्यापारियों के माध्यम से हमेशा माल मिलता रहता है। फिर अगला है शिकायतों का समाधान। उपभोक्ता की माल के संबंधी की गई शिकायत थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी से प्राप्त करके उत्पादक तक पहुंचाता है और समस्या का समाधान करता है। अब अगला टॉपिक हमारा है थोक व्यापारी की सफलता के आवश्यक तत्व। पहला है पर्याप्त पूंजी। थोक व्यापारी को अधिक मात्रा में वस्तु क्रय करना होती है, इसके लिए उसके पास पर्याप्त पूंजी होना आवश्यक है, तभी वो थोक व्यापार कर सकता है। फिर अगला है भंडारण और संग्रहण। थोक व्यापारी के पास संग्रहण और भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए, जिससे वह मांग और पूर्ति में संतुलन बनाने में उसे आसान हो। फिर सरकारी नियमों का पालन। थोक व्यापारी को सरकारी नियमों की जानकारी होनी चाहिए और नियमों का पालन करके अनवरत रूप से व्यापार संचालित करना चाहिए। फिर वस्तु का ज्ञान। थोक व्यापारी को विक्रय की जाने वाली वस्तु के संबंध में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि थोक व्यापारी को ही फुटकर व्यापारी उस वस्तु के बारे में पूछेगा और फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को उस वस्तु के बारे में बताएगा। इसलिए थोक व्यापारी को उस वस्तु का पूरा ज्ञान होना चाहिए। फिर विक्रय कला का ज्ञान। थोक व्यापारी को विक्रय कला का भी ज्ञान होना चाहिए, ताकि वह फुटकर व्यापारियों को वस्तु के गुण बताकर उन्हें वस्तु क्रय करने के लिए प्रेरित कर सके। फिर ग्राहकों की रुचि। थोक व्यापारी को ग्राहकों की रुचि की जानकारी देना चाहिए, ताकि बदलती रुचि के अनुसार वह वस्तु की उपलब्धता सुनिश्चित कर सके। फिर है धैर्यवान। थोक व्यापारी को धैर्यवान होना चाहिए, ताकि चुनौतियों का वो गंभीरता पूर्वक सामना कर सके। माल नहीं बिका तो चिंता करने लगा, उसके बाद धीरे धीरे व्यापार बंद कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोक व्यापारी को धैर्यवान होना चाहिए। फिर परिवहन के साधन। माल को लाने और ले जाने के लिए थोक व्यापारी के पास स्वयं का साधन होना चाहिए, ताकि उसे लाने ले जाने में कम व्यय लगे। अब अगला है हमारा टॉपिक, क्या थोक व्यापार को समाप्त कर दिया जाए? थोक व्यापार को समाप्त कर दिया जाए। थोक व्यापारी के उन्मूलन से संबंधित विभिन्न विद्वानों के विचारों में समानता नहीं है। कुछ विद्वान ये विचार करते हैं कि थोक व्यापारी की मध्यस्थता से वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है। जब उत्पादक और उपभोक्ता का सीधा संबंध संभव है, तो ऐसी स्थिति में थोक व्यापारी को हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ विद्वान इसी बात के विपरीत भी हैं। उनका यह कहना है कि थोक व्यापारी की मध्यस्थता को अनिवार्य मानते हैं वो। उनके विचारानुसार थोक व्यापारी की उपस्थिति उत्पादक को अनेक परेशानियों से मुक्त करती है, जिनसे वह उत्पादन प्रक्रिया पर ज्यादा ध्यान दे सकता है।
साथ ही फुटकर व्यापारी को भी अपनी प्रत्येक समस्या के लिए उत्पादक जो कि दूर है, व्यस्त है, उसके पास नहीं जाना पड़ेगा। थोक व्यापारी को मध्यस्थ के रूप में व्यापार में रखा जाए, उसे उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य से हटा दिया जाए। दोनों के ही पक्ष और विपक्ष में हम अब कुछ तर्क देखेंगे। अब पहले हम देखते हैं कि क्या थोक व्यापारी को समाप्त कर दिया जाए। इसके पक्ष में तर्क, यानी जो विद्वान चाहते हैं कि इनको अलग कर दिया जाए, तो अलग करने के उनके क्या कारण है। पहला है मूल्य में वृद्धि। थोक व्यापारी का उद्देश्य भी लाभ कमाना है। इनकी उपस्थिति से वस्तु के मूल्य में, क्योंकि थोक व्यापारी भी लाभ कमाकर ही वस्तु को बेचेगा, और थोक विक्रेता को हटाने से इनके द्वारा लिए जाने वाले लाभ से वस्तु का मूल्य जो बढ़ जाता है वो सीधा उपभोक्ता को मिलेगा, तो उसको उतना रुपया कम देना पड़ेगा। दूसरा, वस्तुओं की कृत्रिम कमी। थोक व्यापारी उत्पादक से बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय करके गोदामों में रख लेते हैं और इससे वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा हो जाती है और वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इसलिए उपभोक्ता को भी अधिक मूल्य पर वस्तुओं को क्रय करना पड़ता है। फिर है अत्यधिक लाभ की मनोवृत्ति। जिन उत्पादकों का माल विक्रय करने से व्यापारी को ज्यादा लाभ मिलता है, वे उन्हीं का माल विक्रय करना ज्यादा पसंद करते हैं। अधिक लाभ की मनोवृत्ति में वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता। फिर नवीनता में रुचि। थोक व्यापारी को नवीन वस्तुओं के विक्रय में कोई रुचि नहीं होती। अपनी पूर्व स्थापित वस्तु का विक्रय करना उन्हें आसान लगता है। फिर जोखिम। थोक व्यापारी सीधे सीधे उत्पादक से माल क्रय कर फुटकर व्यापारी को विक्रय करते हैं। किसी भी प्रकार की व्यापारिक जोखिम को स्वीकारना नहीं चाहते। इस कारण उनका व्यापारिक प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं बचता। अगला है यातायात के विकास के विकसित साधन। यातायात के विकसित साधन शीघ्रगामी साधनों की उपलब्धता ने उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य की दूरी दिनों दिन घटा कर रख दी है। ऐसी स्थिति में थोक व्यापारी की प्राथमिकता कम हो गई। लोग वहां जहां उत्पादन हो रहा वहीं जाकर वस्तुएं भी क्रय कर लेते हैं। फिर हमारा अगला है कि विपक्ष में तर्क। क्या थोक व्यापार को समाप्त कर दिया जाए? इसके विपक्ष में तर्क देने वालों का पहला बिंदु है साख सुविधा। थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को उधार माल क्रय करने की सुविधा देते हैं और उन्हें उत्पादक से प्राप्त होना संभव नहीं है। फिर मांग का अनुमान। थोक व्यापारियों का फुटकर व्यापारियों से नियमित संपर्क रहता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति वस्तु की मांग का उनको अनुमान होता है और उत्पादक उनकी सलाह से उतने मांग की अनुसार माल तैयार करते हैं। फिर है अगला अधिक पूंजी। थोक व्यापारी उत्पादक को भी अग्रिम धनराशि प्रदान करते हैं और साथ ही व्यापारी को भी साख सुविधा प्रदान करते हैं, तो अधिक पूंजी की सुविधा मिल जाती है। फिर बेरोजगारी में वृद्धि। थोक व्यापारी को हटाने से उनके संबद्ध समस्त व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे। फिर अगला है कार्यों में वृद्धि। थोक व्यापारी के हटाने से उत्पादक और फुटकर व्यापारी दोनों के ही कार्यों में वृद्धि हो जाएगी। तो थोक व्यापारियों की समाप्ति के पक्ष एवं उन्हें बनाए रखने के पक्ष में दिए गए तर्कों के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि थोक व्यापारी को बनाए रखा जाना चाहिए। यद्यपि थोक व्यापारी को अपना लाभ का प्रतिशत एवं निजी लाभ की मनोवृत्ति त्यागना आवश्यक होगा और थोक व्यापारी को हटाए जाने की विचारधारा के पीछे ही मॉल संस्कृति का उद्भव हुआ है। मॉल में जो भी सामान बिकने आता है वो सीधे उत्पादक से ही मॉल में आता है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।